श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जहां तक के शब्दों को ग्रहण करना और उसका अर्थ समझ लेना, उसके लिए कोई खास विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो विषय भौतिक जगत का हो तो, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका डायग्नोसिस ठीक रहता है, ऑपरेशन ठीक करता है, सब ठीक है, लेकिन ये होने के लिए उसको अच्छा आदमी होना आवश्यक नहीं है। देखो, एक आध व्यक्ति बहुत बढ़िया से शूट कर सकता है, एक गोली में उड़ा देगा, तो उसकी जो शूटिंग एबिलिटी है एकदम भारत रत्न के लिए है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको अच्छा आदमी होना आवश्यक है। माने भौतिक जगत के उपलब्धियां जिसके जीवन में है, उसका अर्थ हम ये नहीं कर सकते कि वह अच्छा आदमी है। उदाहरण के लिए हमारे ये जो टेररिस्ट बंधु है पूर्ण विश्व में, अब उनका त्याग और समर्पण देखो कितना उच्च कोटि का है। वो अपने आप को फूंकने को तैयार है, उनकी त्याग की पराकाष्ठा है, लेकिन वो गलत कार्य के लिए लग गए, क्योंकि उनमें जो प्रेरणा है वो प्रेम की नहीं है, वो घृणा की है। देखो, इसीलिए बाहर के जगत में प्रगति होना किसी के लिए भी संभव है, लेकिन जब आध्यात्मिक प्रगति का प्रयत्न आता है तो वहां यह नहीं चल सकता। देखो, अध्यात्म की प्रगति का तात्पर्य है अपने में परिवर्तन लाना। देखो, अपने में परिवर्तन लाने के लिए दो क्षेत्र है। एक क्षेत्र है जगत का, यह भौतिक जगत, भौतिक क्षेत्र, जिसको हम इकट्ठा करके संग्रह में फंस जाते हैं। तो जब तक हमारे अंदर संग्रह बुद्धि होगी, इतना इकट्ठा करके रखना, तब तक के हम आध्यात्म के मार्ग पर अब ठीक है रगड़ रहे हैं, प्रगतिशील नहीं होंगे। और दूसरा क्षेत्र है रिश्तों का क्षेत्र। हमारा संबंध दुनिया में जड़ वस्तुओं से और सजीव प्राणियों से आता है। तो जड़ वस्तुओं से जो हमारा संबंध है वो निर्माण करता है संग्रह बुद्धि। मेरे लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, दूसरे को मरने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए चाहिए। मनुष्य इस संग्रह बुद्धि को लेकर के आप देखेंगे पूरी दुनिया में कितने झगड़े होते हैं ये प्रॉपर्टी को लेकर के, और उसका कोई अंत नहीं। एक जगह की बात है, शायद आसाम की या कहीं की है, आसाम या गोवा समवेयर। एक पिताजी हमारे अच्छे मित्र, एक बार उन्होंने मुझे उनके घर बुलाया। जब हम गए उनके घर में, हमने कहा भाई तुम्हारा ये घर में गड़बड़ी है कुछ, हम यहां नहीं रुकेंगे, हम चाय भी नहीं पिएंगे, हम जाएंगे। बोले क्यों स्वामी जी? ने पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं रहेंगे। बोले कम से कम चाय तो मैंने सवाल ही नहीं, हम कुछ नहीं पिएंगे यहां। और हम निकल के आ गए बाहर। तो वो भी आ गए, बोले स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? हमने चलो उस होटल में जाके चाय पीते हैं, पैसे आप ही दो, पैसा ही तो खर्चा करना और क्या। ऐसा क्यों किया आपने? मुझे पता नहीं क्यों किया जरूर, कारण मुझे पता नहीं। और फिर दूसरे साल
उन्होंने मुझे आके बताया, स्वामी जी मेरे लड़के ने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दी है और अब मेरा ही लड़का मुझे मारने पर तुला हुआ है। ये पैसा पैसा संग्रह की बुद्धि एक बार आ जाती है तो आदमी किसी भी हद तक चला जाता है। ये वस्तुओं को लेकर के जब तक के हम उसके प्रति आकर्षित हो गए, आसक्त हो गए, तब तक के हम अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किए, संसारी है। दूसरा संबंध, संबंधों को लेकर के कितने झगड़े दुनिया में होते हैं। अरे राम राम राम। जैसे संबंध को ठीक करना है तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान अपने मन के क्वालिटी की तरफ रखें। हम यदि भक्ति करते हैं तो भक्ति के क्षेत्र में भगवान कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान् नो द्विजते च यः, जिसके कारण दूसरे लोग ऊबते नहीं, वो मेरा भक्त है। अब देखो हमारे कारण किसी अन्य को परेशानी तो नहीं हो रही है। देखो संतो, हम उसके बारे में जागृत नहीं रहते कि हमारे कारण अन्य को तकलीफ हो रही है, हम जिद्दी है, हम चाहते ऐसे ही होवे। जीवन में सुखी रहना है ना, तो ये संबंधों को लेकर के एक आपको थंब रूल बताते हैं। ये थंब रूल हमने सीखा है नकुल सहदेव से। महाभारत का जब युद्ध आया, संजय जी ने आकर के बोला, तो उसके बाद अर्जुन के मन में संदेह आ गया, उसने प्रश्न पूछे। लेकिन बाकी के जो 4 पांडव थे उनका क्या हुआ? तो युधिष्ठिर के मन में कोई संदेह नहीं, उनका नियम सरल था, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान, ज्यादा विचार मत करो। भीम एकदम स्पष्ट था कि फ्रीज के जैसा दुर्योधन की छाती खोलनी है, उसमें से नारियल के जैसा उसका हार्ट निकालना है और नारियल पानी के जैसा खून पीना है, कोई डाउट नहीं। नकुल सहदेव जो थे वो सबसे इंटेलिजेंट थे। उनका सिद्धांत क्या था? हमारे बड़े भाई ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे हम चलेंगे, क्यों विचार करें। ये सिद्धांत जब हमने पढ़ा कई साल पहले, 30-40 साल पहले, उस दिन से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। देखो अब इसका आपको समझा दो, उदाहरण दो। हम कहाँ रहे, कौन से कमरे में रहे, हम क्यों विचार करें अदिति इज देयर, क्यों विचार करो। फिर हमको खाने के लिए क्या लाना है, कहाँ से लाना है, हम क्यों विचार करें, कोई है विचार करने के लिए। अब हमारे कपड़े कब धोएंगे, कब प्रेस होकर के आएंगे, हम क्यों विचार करें, कोई विचार कर रहा है, करने दो। हमको क्या खाना है, हम क्यों चक्कर में पड़े, कोई कर रहा, करने दो। कितना आनंद है। एक स्टेप और चले जाओ, किसी के फॉलोअर बन जाओ, लीडर कभी मत बनना जीवन में। जिस दिन आप फॉलोअर बन जाओगे, आपके जीवन की सभी समस्याएं खत्म। देखो हम इतनी जगह जाते हैं कैंप के लिए, वहां हमारे भरत भाई है। अब कुछ भी करना है तो अच्छा आप उनसे पूछ लो, माने मुझे चक्कर मत डालो उसको, वो कहेंगे कर डालो, क्या फर्क पड़ता है। देखो संतो, रिमेन ए फॉलोअर, नेवर बिकम ए लीडर इन लाइफ। जिस दिन ये सिद्धांत जीवन में उतार लो, मन सहज हो जाता है, कोई झंझट ही नहीं विचार करने की। सबसे ज्यादा आदमी दुखी होता है जब उसको विचार करना पड़ता है। अब ये करे कि वो करे, ऐसा करे कि वैसा करे, अब उनके यहां हम जाए कि न जाए, उन्होंने ऐसा कहा हम क्या कहे, क्यों विचार करें। अच्छा आप बताओ क्या करें, हाँ वैसे ही करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाओ, डोंट बी रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ। जीवन इतना सहज बन जाता है। देखो संतो, ये सब करना माने हम अपने मन का ध्यान रख रहे हैं। तो घरों में जो अपने बड़े होते हैं
उनको लीडर बना करके छोड़ दो और आप अपना मौज से टीवी देखते रहो। बहू ये करना है, अच्छा जी कर ले, करके छोड़ दिए। आगे क्या पूछना मत, नहीं तो और काम बताएंगे। जितना बताया है करके छुट्टियों करो बस। नेवर बिकम अ लीडर इन लाइफ। किसी भी प्रकार से डिसीजन कभी मत लेना, किसको आना है किसको जाना है, आपका मन हल्का फुल्का रहेगा। देखो संतो, विशेष करके ये लेडीज में ज्यादा होता है। आपको तो एक एक ही पत्नी, एक एक ही माँ होगी। मेरे पास माताओं की बटालियन है पूरे वर्ल्ड में। आप एक माँ के कारण कितने परेशान होते हो आपको पता है। मेरे पास हजारों माताएं, हर माता परेशान करती है। उस दिन हम बता रहे थे प्रभा जी को, बच्चा होने के बाद बच्चा तो बढ़ता है, मां नहीं बढ़ती। मां वैसी रहती है। अब बच्चा हो गया 70 साल का, मां फिर भी कहेगी तुमने खाया नहीं, क्यों नहीं खाते हो? अरे यार वो बच्चा है क्या, अब उसको रहने दो ना। देखो, जीवन में अपने आप को अपने आप से बचावे। तो ये जो दुराग्रह है, ये दुराग्रह ही हमको अपने आध्यात्मिक मार्ग से पीछे खींचता है। इसीलिए जितनी साधना है, ये साधना यही है, सबकी ममता ताग बटोरी। अपने आप को दुनिया से अलग कर लो। जो अपने काम है प्रेम से करो, गुस्से से मत करना। जो व्यवहार करने है वो ठीक से कर डालो, और नेट रिजल्ट यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। देखो, सबके साथ रहने में जो आनंद है वो अकेलेपन में नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। देखो, ऐसा जब हम जीना शुरू करते हैं तब हमारा मन शांत रहेगा, और ऐसे शांत मन में तत्व जिज्ञासा प्रकट होगी। और ये तत्व जिज्ञासा फिर हमको इन श्लोकों के अर्थ समझाएगी। 23वां श्लोक है, स्थूल वैराग्योरैक्यम सूक्ष्म हैरण्य गर्भयो अज्ञान माययोरैक्यम प्रत्यविज्ञान पूर्णयो। और यहां का सिद्धांत समझ लेना। जगत यह हमेशा कारण और कार्य के रूप में प्रकट होता है। देखो, कार्य कारण को हटा डालो तो दुनिया नहीं है। तो जो कारण है वो समष्टि है। जैसे समुद्र कारण है और लहरें कार्य है, इसी प्रकार से यह जो दुनिया है यह भी कारण और कार्य के रूप में, माने समष्टि और व्यष्टि के रूप में विभाजित सी दिखती है। तो पहले कहते स्थूल वैराग्योः ऐक्यम। हमारा जो स्थूल देह है और समष्टि का जो स्थूल देह है, विराट पुरुष, ये एक ही है। देखो, जैसे हमारा स्थूल देह किसका बना है? पंचमहाभूतों का। ऐसे थोड़ी है कि महात्मा का देह जो है वो 6-7 महाभूतों का बनता है, और जो गरीब होते हैं बेचारे वो 2-2.5 में निकाल लेते। ऐसे नहीं होता। सबका देह उसी पंचमहाभूतों से बना है। तो यह जो पंचमहाभौतिक सृष्टि है ये समष्टि हो गई, और वो हमारा व्यक्तिगत जो देह है वो व्यष्टि हो गई। अब हमारा देह इस समष्टि के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। देखो, हमारे अंदर की जो हवा है, इस हवा का संबंध समष्टि हवा के साथ टूट जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे शरीर में जो गर्मी है वह गर्मी समष्टि गर्मी के साथ संतुलित ना रहे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। देखो, तो तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। स्थूल वैराग्योः ऐक्यम। अभी क्या हो रहा है? अपने देह को लेकर के मुझे कष्ट हो रहे हैं, दूसरे से क्या लेना देना है? नहीं। जिसका तादात्म्य सबके साथ होता है वो अन्य के दुख को लेकर के द्रवित होकर के उसको मदद करने के लिए अपने आप दौड़ता है।
और ये करते हुए भी उसमें अभिमान कभी नहीं आएगा। देखो ये ऐसा ही है, एक मां और बालक, और वही मां और अन्य बच्चा, अपना पुत्र नहीं, इन दोनों के देखने की उस स्त्री की दृष्टि भिन्न होती है। मां की दृष्टि भिन्न है और स्त्री की दृष्टि भिन्न है। जब मां अपने बच्चे की तरफ देखती है तो उसको कुछ दूसरा ही अनुभव आता है, और वही स्त्री जब किसी अन्य बच्चे की तरफ देखती है उसको कोई भिन्न अनुभव आता है। कारण क्या है? कारण यही है कि मां जब अपने बच्चे की तरफ देखती है तो ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है, और अन्य बच्चे की तरफ देखती है तो बहुत बच्चे हैं, किसका इसका ध्यान रखे। तो ये बच्चे के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दोनों अलग देखते हुए भी अलगाव का भाव नहीं आता। यह जो अलगाव का भाव है यही संसार है। देखो इसीलिए संतो यह जो ज्ञान है यही बताता है कि जगत में रहते समय ये अलगाव की दृष्टि का त्याग कर दो। स्थूल वैराजयो हो ऐक्यम, हमको सबके साथ रहना है। देखो गृहस्थ हो गए ना, अब सबके साथ रहना है, उसमें आनंद आता है। नहीं तो झगड़ा झगड़ा करके कुछ नहीं मिलता जीवन में। और इसके लिए ज्ञान की नींव है स्थूल वैराज्य। स्थूल देह और स्थूल जगत ये एक ही है। अब आगे कहते हैं सूक्ष्म हिरण्य गर्भयो हो। सूक्ष्म देह और हिरण्य गर्भ माने समष्टि सूक्ष्म देह। हमारे मन में जो है वही हमारे देह से प्रकट होता है। मन में यदि गुस्सा है तो देह से गुस्सा ही प्रकट होगा। मन में यदि क्रोध है तो देह से क्रोध ही प्रकट होगा। देखो महाराज, तो हमारा यह स्थूल देह इस सूक्ष्म देह के अनुसार चलता है। और आदमी को गुस्सा इत्यादि कब आता है, दुराग्रह कब आता है? जब हम छोटे दायरे में फंसे हैं तब। देखो एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको, हमारे शिरडी साईं बाबा की है। हम वहां जाते हैं जब मौका मिलता है। एक बार उनकी एक कोई भक्तन थी। उन दिनों में तो ये गैस वगैरह कुछ था नहीं, देहात था, खेती में काम करने वाली। तो उसने जैसे आई शाम को बाबा के दर्शन के लिए, तो जैसे आ गई उनके चरण छुए तो उन्होंने कहा अरे जल्दी जाओ लक्ष्मी, मुझे भूख लगी है, मैं मर रहा हूं, खाना ले आओ मेरे लिए। बेचारी दौड़ के गई घर में, चूल्हा जलाया लकड़ी का, और उसके पश्चात उसमें कुछ रोटी बनाई, थोड़ा कुछ सब्जी या जो भी कुछ होगा, और एक थाली में डाल करके लो बाबा खाना खाओ। और उन्होंने उसमें से एक भी टुकड़ा खाया नहीं, पूरी की पूरी थाली वहां रख दी। जाए कुत्ता खड़ा था और कुत्ता अपने दुम हिला करके बढ़िया खाना खा रहा है। तो इस अम्मा को बड़ा गुस्सा आया, आपने मुझे कहा जल्दी खाना ले आओ, मैंने आपके लिए लिया है और आपने कुत्ते को खिला दिया। उस समय कहते हैं देखो गुस्सा मत करो, भूख यह तत्व सब में सामान्य होता है। ये अन्नदान को पुण्य क्यों मानते हैं? ऐसे नहीं है कि अमीर आदमी की भूख अलग होती है, गरीब आदमी की भूख अलग होती है। ऐसे नहीं कि मनुष्य की भूख अलग होती है और सुअर की भूख अलग होती है। देखो संतो, जो आनंद भोग का, स्त्री भोग का आनंद इंद्र को स्वर्ग में होता है, वही स्त्री भोगने का आनंद एक कुत्ते को रास्ते पर होता है। सबका यह जो अनुभव है ये सामान्य है, कोई अलग नहीं है। लेकिन हम अपने ही इस सूक्ष्म देह में ऐसे फंसे हैं, जो मैं चाहता हूं वही हो जाए।
देखो संतो, जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, तो इसका तात्पर्य ये निकलता है, हम दुराग्रही नहीं बनते। सबको साथ लेना है, देखो। और इसको लेने के लिए एक सिद्धांत आपको बताए, जो हम अपने जीवन की बातें आपको बता रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं उल्टी गिनती शुरू होती है। जैसे यहां हमें 8 से शुरू हो गई। अभी आज हम आ रहे थे तो हमने पूछा प्रभात जी से, अभी और कितने दिन बाकी है? 2 दिन बाकी है, जाना ही है। इसी प्रकार से हमको इस दुनिया में कितने दिन रहना है? मौज में रहो ना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबके साथ रहो। देखो कितना आनंद आता जीवन में। ये है अध्यात्म। तो ये उसके बैठक क्या है? ये सूक्ष्म हिरण्य गर्भयो हो ऐक्यम। हमारा व्यष्टि मन और समष्टि मन एक ही होता है। देखो, अब ये व्यष्टि समष्टि को समझने के लिए ऐसा समझ लो, आप लोग गृहस्थ हो, वहां से शुरू करो। हम भी गृहस्थ हैं, लेकिन हमारी गृहस्थी वसुधैव कुटुंबकम है। अब आपसे शुरू करते, फिर हम अपने पर आते हैं। आप लोग गृहस्थ हो, अब आप एक व्यक्ति है और उस घर में 10 लोग हैं। अब उसमें मेरी ही चलेगी ऐसा हम जब कहेंगे तो हम संसारी है, और जो सबको ठीक लगता है वो करे तो हम साधक है। साधक वो होता है जिसका ध्यान दुनिया के तरफ नहीं, अपने मन के तरफ होता है। देखो, अब हम अपनी दृष्टि से बताते हैं। हम दुनिया में इतनी जगह घूमते हैं, हर जगह थोड़ी हमको जैसा चाहिए वैसे मिलता है। तो हमारा सिद्धांत क्या है? कितने दिन बाकी है? 2 दिन बाकी है, अब निभा लो ना। और तीसरा महत्व का सिद्धांत जो हमको अपने जीवन में बहुत मदद किया है, वो सिद्धांत ये है, हमारा दुनिया में किसी पर भी कोई भी अधिकार नहीं है। राइट ऑफ योर राइट्स, किसी पर कोई अधिकार नहीं। देखो, लेकिन भगवान तो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते। हाँ, अधिकार है अपने कर्म करने के लिए। अपनी ड्यूटी करो, बड़ों को आदर करो, छोटों से प्यार करो, किसी की गलती है तो माफ कर दो, अपने मन को सुधार के रखो, ये हमारा अधिकार है। जो अपने मन का ध्यान नहीं रखता वो अपना ही दुश्मन है। भगवद गीता कहती है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। यदि हमारा मन हमारे ठिकाने पर नहीं है तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन बनता है। देखो संतो, स्थूल वैराजयोरैक्यम सूक्ष्म हिरण्य गर्भयो अज्ञान माययो ऐक्यम। अब तीसरी स्थिति आती है। हम लोगों के 3 देह कहते हैं, एक स्थूल देह, दूसरा सूक्ष्म देह, तीसरा कारण देह। कारण देह माने परमात्मा जब माया से प्रकट होता है तब उसको ईश्वर कहते हैं, और वही परमात्मा जब एक व्यक्तिगत अज्ञान से प्रकट होता है तब उसको जीव कहते हैं। देखो, अलग नहीं है, एक ही है। तो यहां तीसरी बात बताते हैं कि अज्ञान माययो हो ऐक्यम। माया का तात्पर्य क्या है? माया माने सीमित ज्ञान को माया कहते हैं। मीयते अनया या सा माया। जैसे हम अपने आंखों से सीमित देख सकते हैं, वायलेट से लेकर के रेड तक, विबग्योर, ये 7 जो लाइट वेव्स है, इतनी ही हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इसके परे जो लाइट वेव्स है, एक्सरे, गामा रे, वो आंखों से नहीं देख सकते। हम यदि ये कहें जो हमको आंखों से नहीं दिखने को मिलता वो रहता नहीं, तो हम माया के चक्कर में आ गए। यदि हम ये कहें जो हमको समझ में नहीं आता वो है नहीं, तो हम माया के चक्कर में आ गए। इसीलिए ईश्वर की माया और हमारा अज्ञान एक ही है, दोनों परिच्छिन्नता को निर्माण करता है। जो परमात्मा कार्य कारण से परे है वही माया का आधार लेकर के जगत का कारण बन जाता है।
और जो परमात्मा कार्य कारण के परे है, इस अज्ञान का आधार लेकर के जीव बन जाता है, कार्य बन जाता है। तो एक ही परमात्मा में यह माया और अज्ञान के कारण कारण और कार्य निर्माण हो गए। जैसे पानी, पानी अपने शक्ति के कारण समुद्र कहलाता है, और वही पानी अपनी उसी शक्ति के कारण लहर कहलाता है। तो एक ही पानी पर समष्टि हो गई समुद्र और व्यष्टि हो गई लहर, लेकिन दोनों में पानी सामान्य है। इसी प्रकार से वही एक परमात्मा जब इन पंचकोशों में रहता है, तब उस पंचकोशों की उपाधि को अज्ञान कहा है, और जब ये समष्टि की उपाधि को धारण करता है तो समष्टि उपाधि को माया कहते हैं। इस प्रकार से अज्ञान माययो ऐक्यम प्रत्यक विज्ञान पूर्णयो हो। और आखिरी बात ध्यान से सुनना, हमारे होठ नहीं बोल रहे हैं, आपके कान नहीं सुन रहे हैं, होठों के पहले होठ के पीछे मैं बोल रहा है, और कानों के पीछे मैं सुन रहा है। कई जगह सो रहे होते हैं ना, स्लिप ऑफ टंग। तो एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, लेकिन दोनों में चैतन्य एक है। तो जब वाणी की उपाधि को धारण किया तो बोलने वाला हो गया, और श्रवण शक्ति की उपाधि को धारण किया तो श्रवण करने वाला हो गया, लेकिन है एक ही तत्व। इस प्रकार से हम और परमात्मा अन्य नहीं है। अपने इस परमात्मा स्वरूप को पहचानना यह आध्यात्मिक साधना है। देखो पूरा विचार कैसे हो गया। पहले अपने स्थूल देह से उठ करके सबके साथ, फिर दूसरा अपना सूक्ष्म देह, अपना मन, अपने राग द्वेष, अपना दुराग्रह, इसका त्याग करके सबके साथ एक होकर के रहना, फिर अपने उपाधियों का त्याग करके परमात्मा के प्रति समर्पित होना। यह सूक्ष्म देह का, यह कारण देह का त्याग हो गया। ये जब तीन हो जाते हैं तब पता चलता है एक ही परमात्मा पर उपाधि के कारण जीव जगत ईश्वर यह भेद प्रतीत होता है। जो हमने आपको इतने बार उदाहरण दिया है उसको चिंतन करो संतो रोज। मैं स्त्री, अपने पिता के कारण मैं कन्या, मैं स्त्री, अपने पति के कारण मैं पत्नी, मैं स्त्री, अपने पुत्र के कारण मैं मां। तो यह जो कन्या, पत्नी और मां, ये जो तीन व्यक्तित्व है, क्या ये तीन अलग अलग है? एक ही है। इसमें दुखी कौन हो रहा है? स्त्री कभी दुखी नहीं होती, मां कभी सुखी नहीं होती, परेशान रहती 24 घंटे बच्चा 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 करके। देखो आजकल ये परीक्षा क्या चल रही है, हमको इतने व्हाट्सएप आते हैं, स्वामी जी मेरे लड़के एग्जाम हो रहे। अरे यार बच्चे तुम पैदा करते, परेशान मुझे कर रहे हो। देखो अब परीक्षा तो सबकी होती है, कौन सी खास बात है? नहीं नहीं नहीं, मेरा लड़का, उसकी परीक्षा। अरे राम राम। जैसे पूर्ण भारतवर्ष में पहली बार परीक्षा हो रही है और पहली बार कोई परीक्षा में बैठा है, तो ये जो रिश्ते नाते हैं ये न होते हुए भी हमको परेशान कर रहे हैं। देखो महाराज, मां कहीं नहीं है, पत्नी कहीं नहीं है, कन्या कहीं नहीं है, सास कहीं नहीं है, बहू कहीं नहीं है, ये दुखी हो रहे। अब इनको कौन सुधार सकता है? केवल ये ज्ञान। अपने स्वरूप को पहचानो संतो, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा, अरे राम 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 राम, इससे कोई अर्थ नहीं है।
हम लोगों के लिए सत्संग का तात्पर्य क्या है? हम चले जाए, बाबा जी हमारे कमर को हाथ लगा दे और हमारी कमर ठीक हो जाए। महात्मा जी बड़े सिद्ध महात्मा हैं, मेरे कमर को ठीक कर दिया। एक अम्मा मेरे पास आई, स्वामी जी मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, आप हाथ लगा दीजिए। हमने कहा मैं कमरे को हाथ नहीं लगाता। समझे? ऐसा क्यों नहीं? देखो तुम्हारी कमर कहाँ है, कमरा है। देखो महाराज, ये हाथ लगाने से कुछ नहीं होता, वो अध्यात्म नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानो। जीवन का हर एक अनुभव हमको परमात्मा का स्मरण दे, तब हम अध्यात्म के मार्ग पर हैं। देखो, जैसे दांत में दर्द हो जाता है, तो दांत में जो दर्द होता है वो हमको कष्ट देने के लिए नहीं है। दांत का दर्द हमको ये बताता है, ध्यान रखो कुछ गड़बड़ी हो रही है, अभी इसका ध्यान रखोगे तो आगे बचोगे, नहीं रखोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका मन दुख गया है, किसी ने कुछ कहा है, तो समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ी है, हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। हमको कष्ट देने वाले हमारे मित्र होते हैं, दुश्मन नहीं होते। हमारे दोष बताने वाले हमारे हितैषी होते हैं, हमारे दुश्मन नहीं होते। लेकिन हमको कौन लोग अच्छे लगते हैं? जो हमको तारीफ करे कि आप तो बड़ा अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके जैसा तो धर्मात्मा कोई है ही नहीं, बेवकूफ को ऊपर चढ़ा दो नीचे गिरा दो। देखो महाराज, निंदक नियरे राखिए, तुलसीदास से कहते हैं जो हमारी दोष दिखाता है वो हमारा हितैषी है, दुश्मन नहीं है। ये सिद्धांत बच्चों को बताने के लिए एक बार स्कूल में हम जब गए तो उन दिनों में हम चंदन लगाते थे यहाँ। अब हमारी तीसरी आंख खुल गई है ना, तो नहीं लगाते। तो हम जब गए तो हमने चंदन ये भ्रू मध्य में लगाने के स्थान पर राइट साइड में यहाँ लगा दिया। जैसे बच्चों को लगाते ना काला धब्बा, यहाँ नजर ना लगे इसलिए, वैसे हमने यहाँ चंदन लगा लिया राइट साइड को। और गए क्लास में और सभी बच्चे देख करके हंसने लगे। हाँ, हमने गुस्सा दिखाया, क्यों हंस रहे, चुप रहो, हम यहाँ सीखने के लिए आए, हंसने के लिए थोड़ी आए। बच्चे चुप। फिर एक आध बीच में, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो, हमको बताओ, हम भी हंसेंगे। फिर एक बच्चा खड़ा हो गया, स्वामी जी आपका चंदन यहां नहीं यहां लगा है तो आप कार्टून जैसे दिख रहे हो। फिर मैंने कहा देखो, तुमने जो मुझे बताया मेरा चंदन गलत जगह लगा है तो मैं कार्टून जैसे दिख रहा हूं, तो आप मेरे दोस्त हो कि दुश्मन हो? जो दोस्त होता है वही हमारे दोष बताता है ना, तभी तो हम सुधरेंगे। देखो संतो, लेकिन हमको जो हमारे दोष दिखाता है वो अच्छा नहीं लगता। मालूम है, अपनी देखो मुझे सिखा रहे। देखो अध्यात्म इसको कहते हैं। घंटी बजाना, पूजा करना, पोथी करना वो करो, लेकिन पूरा ध्यान इधर रखना है। हमारे जीवन का हर एक अनुभव परमात्मा के द्वारा वेल डिजाइंड होता है। जैसे डिजाइनर्स कपड़े होते हैं ना, जैसे हमारी खड़ा हो, डिजाइनर खड़ा हो, देखो कोई नहीं पहन सकता उसको। इसी प्रकार से हर एक के जीवन का हर एक अनुभव उसके लिए आवश्यक है, उसी के द्वारा उसका उद्धार हो सकता है। ये समझ के चलो तो देखो आप सबको साथ में लेकर के चलोगे और पुरानी बातें भूल जाओ, केवल वर्तमान में रहना है। जितना मनुष्य वर्तमान में रहता है उतना प्रभु के पास है। जितने प्रभु के पास है उतने प्रसन्न है। गहरी नींद में हम वर्तमान में होते हैं, वहां भूत नहीं होता, भविष्य नहीं होता। गहरी नींद में हम कोई व्यक्तित्व नहीं होते,
मां नहीं, बाप नहीं, सास नहीं, बहू नहीं। गहरी नींद में कोई अन्य नहीं होता, गहरी नींद में कोई अन्य की प्रतीति नहीं होती। इन सब का निचोड़ गहरी नींद में आनंद ही आनंद है। तो जागृत अवस्था में रहते समय गहरी नींद के जैसे रहना, इसको कहते जीवन मुक्त पुरुष। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जहां आम लोग जग गए हैं तू मैं करके, तुमने ये कहा मैंने ये कहा, मैं ऐसे क्यों तुम ऐसे क्यों कहो, अरे राम राम राम, इससे घटिया कोई बात होती ही नहीं। तो जिस द्वैत के दुर्गंध में आम पब्लिक पड़ी हुई है, वहां यह ज्ञानी पुरुष हो जाता है, उसको कुछ भी कहने से मतलब नहीं। एक महात्मा को उनके हितैषी ने कहा कि महाराज, वो आदमी आपके बारे में बुरा बोल रहा था। बोला अच्छी बात है। ऐसे कैसे अच्छी बात है? बोलो वो यदि मेरे देह को लेकर के मेरी बुराई कर रहा था तो मैं भी अपने देह की बुराई करता हूं। अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मला, तो वो तो मेरे ही विचारों को सम्मति दे रहा है। और यदि वो मुझे आत्मा रूप से समझ करके मेरी बुराई कर रहा है, उसकी मेरी आत्मा अलग तो है ही नहीं, तो हरेक को अपने साथ कुछ भी करने की संभावना है। विचार कैसा करते हैं, इस पर जीवन बदलता है। हाउ यू थिंक। और ये विचार की जो बैठक है वो इस अद्वैत पर होती है। इसीलिए यह जो स्थूल वैराग्यो ऐक्यम, यह श्लोक है, ये हमको एक नींव देता है। अपने इस सूक्ष्मता से अपने स्वरूप के तरफ देखे। चिन्मात्रैक रसे विष्णु ब्रह्मात्मैक स्वरूप के भ्रम एव जगत जातम रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। तो फिर ये दुनिया क्या है? सब कुछ एक ही है। तो कहते ये दुनिया क्या है? कहते हैं एक ही शुद्ध चैतन्य जो विष्णु माने, जो सब में व्याप्त है, जो ब्रह्मात्मैक स्वरूप के, जो अनंत है, एकमात्र है और जो अपना स्वरूप है, इस अपने स्वरूप में यह दुनिया केवल प्रतीत हो रही है, जैसे रस्सी पर सांप प्रतीत होता है। ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, ये दुनिया कौन सी है? ईश्वर की सृष्टि है कि हमारी सृष्टि है? चिंतन करें। ईश्वर की सृष्टि में क्या क्या आता है? ईक्षणांत प्रवेशांतः सृष्टि ईशेन कल्पिता। भगवान ने ईक्षण किया, एकोस्याम बहुस एकोस्याम बहुस एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। भगवान ने ईक्षण किया और दुनिया को निर्माण करने के बाद तदेवानुप्राविशत, फिर उसने दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां तक के ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि में पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषय, ये सब कुछ ईश्वर की सृष्टि में है। इसमें कहीं भी दुख नहीं है। देखो, आंखें ईश्वर की सृष्टि में है, रंग ईश्वर की सृष्टि में है। आंखों ने रंग को देखा तो कहां दुख निर्माण हो गया? कान ईश्वर की सृष्टि में है, शब्द ईश्वर की सृष्टि में है। शब्द कुछ भी हो, कान जब कोई भी शब्द सुनते हैं तो कोई सुख दुख निर्माण नहीं होता। देखो अब ये ईश्वर की सृष्टि में हम अपनी सृष्टि निर्माण कर देते हैं। जो स्त्री है, ईश कार्या, ईश्वर ने स्त्री को बनाया है। स्त्री में कोई समस्या नहीं, लेकिन उसी एक स्त्री में हमने संसार खड़ा कर दिया है। जब उस स्त्री को पुत्र देखता है तो मां देखता है, उसकी उस मां को लेकर के भिन्न सृष्टि निर्माण हो जाती है। उसी स्त्री को जब पति देखता है तो पत्नी के रूप में एक भिन्न सृष्टि निर्माण हो जाती है। और उसी स्त्री को जब पिता देखता है तो कन्या को देख करके एक भिन्न सृष्टि निर्माण हो जाती है। तो हम किसकी सृष्टि में जी रहे हैं?
ईश्वर की सृष्टि में या हमारी सृष्टि में? देखो महाराज, हमारी जो सृष्टि है यह केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इसको ठीक से समझ लो संतो, आपकी सब समस्या खत्म हो जाएगी। देखो, एक उदाहरण से आपको समझाऊं। एक बार एक जर्मन लेडी, जर्मनी में हमारा वहाँ कुछ मेडिटेशन का कैंप वगैरह था, तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आप 25 साल पहले मेरे लाइफ में आते तो मैंने बोला फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बोले नहीं नहीं वैसी बात नहीं, मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं लेती। उसने 3 बार डाइवोर्स लिया था। अब ना ठीक है, अब चौथे बार मत लेना, ठीक है। तो फिर मैंने कहा मुझे समझाओ, मुझे कुछ पूछना है। जब तुम पहले बार पत्नी बनी तो हम समझने के लिए तुमको नाम दे देते हैं W1, वाइफ 1, पहली बार पत्नी बनी। फिर डाइवोर्स कर लिया, फिर दूसरी बार शादी करी तो फिर पत्नी बनी तो W2, फिर डाइवोर्स कर लिया, तीसरी बार शादी करी तो W3। आप 3 बार पत्नी बनी। अब मेरा प्रश्न यह है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू व्हाट? बताओ। कुछ भी नहीं, क्योंकि W1 जब पहली पत्नी चली गई डाइवोर्स होने के पश्चात, कहां गई वो? पुलिस में रिपोर्ट दोगे यार मेरा डाइवोर्स हो गया है, मेरी पत्नी कहां गई? देखो संतो, ये केवल एक मानसिक संकल्प, कल्पना मात्र होती है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता हम परमात्मा स्वरूप है, उसको पकड़ के रखो। लेकिन छोड़ो परमात्मा को, हम अपने को मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी भूल जाते हैं। और फिर वही पति पत्नी सास बहू, और इसी में पूरा जीवन बर्बाद। देखो, एक लड़की ने मुझे आके पूछा, स्वामी जी आप मुझे मेरी समस्या का हल करो। मैं क्या हल करूं? बोले आपको तो पता है मैंने डाइवोर्स ले लिया ना, मुझे पता है। अब ये समस्या है, हमारे माँ के घर में जो भी फंक्शन होते हैं ये सौभाग्य वाली स्त्रियों के, उसको वो मुझे बुलाती नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हारा पति नहीं है। माने ये बता, अब मैंने डाइवोर्स लेने के बाद मैं विधवा हूं कि सधवा हूं? कितना जबरदस्त प्रश्न है, मुझे बताओ। निकालो आपका सबके सब धर्मशास्त्र। पति मरा नहीं तो दिखाओ। तो कौन है पति, कौन है पत्नी, कौन है भाई, कौन है बहन? यह केवल एक मानसिक कल्पना मात्र है, और इस मानसिक कल्पना को लेके हम दुखी हो रहे हैं। संतो, इससे हट जाओ, ये अध्यात्म है। एक और उदाहरण बताओ आपको। अमेरिका की बात है, हम किसी के यहां गए, उस शाम को उनके वहां कोई प्रोग्राम था। बोले स्वामी जी हमारे लड़के का आज एक ड्रामा है बच्चों का, हम जा रहे हैं, आप चलेंगे कि आप थके हैं? हमने कहा हम चलेंगे, हमको क्या वहां भी सोना है यहां भी सोना है। तो हम वहां गए और हमारे साथ वो अम्मा बैठी हुई थी कैमरा लेकर के, और एक ड्रामा चल रहा था। ड्रामा में सभी बच्चों को जानवरों के भेष पहना दिया था। कोई हाथी, कोई ऊंट, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई ऐसा भिन्न बन करके, और गाना गा रहे थे सब कुछ। वो जो गाना है ना, लकड़ी की घोड़ी, घोड़ी पे डंडा मारा, इस प्रकार से कुछ भी गाना चल रहा था। और ये अम्मा खूब बढ़िया कैमरा से लेकर के वीडियो निकाल रही थी। एक भी बच्चे का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि सबके ऊपर में वो मास्क लगाए हैं। कोई शेर बनाए, कोई हाथी बनाए, कोई घोड़ा बनाए। वो होने के पश्चात मुझे उसने कहा स्वामी जी चलो मैं आपके मेरे बच्चे से मिलाती हूं। उनका बच्चा हाथी बना था। अब जब हम गए तो वो जो
कोरियोग्राफर थे, हमने कहा भाई हाथी को बुला, हाथी आ गया, उसका निकाला, नहीं ये आपका लड़का है, नहीं ये तो नहीं मेरा लड़का। क्या हो गया? फिर उसको पूछा क्या हो गया, बोले वो जो लड़का था ना हाथी बनने वाला, वो उसको एकदम डर लग गया, पता नहीं क्या हो गया, वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर इस लड़के को मैंने खड़ा कर दिया, चला गया। अब उसने जो वीडियो निकाला था, अब उस वीडियो का वो क्या करेगी? देखो संतो, ये सब मानसिक है। भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, इसमें मत अपने आप को और बर्बाद करो। मात पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई। तुलसीदास जी ने मीराबाई को पत्र लिखा था, जाके न प्रिय न राम बैदेही तज होता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तब परमात्मा का दर्शन होता है। इसमें फंसो मत बाबा, फंसो मत। तो चिन्मात्र से विष्णु ब्रह्मात्मिक स्वरूप गए भ्रम एव जगत जातम। तो ये जो दुनिया है ना, ये केवल एक कल्पना मात्र है। कोई मेरा है, कोई परा है, कोई किसी का नहीं। यहां देखो, एक बार हम गए थे कहीं, कोई मर गया था, तो हम जैसे गए, वो उनके डेड बॉडी पड़ी हुई थी और हम गए बैठे, वो अम्मा खूब रो रही थी, स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। अब इतने रो रो करके परेशान कर रही थी। हमने कहा अम्मा चुप हो जाओ, मुझ में शक्ति है कि मैं इनको जिला सकता हूं, उठाऊं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। देखो आज ईश्वर कहते हैं ना, ये बकवास है। आप देखेंगे जब कोई मरता है तो जिंदा आदमी जो होता है ना, वो मरने वाले के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलता। अब मेरा कैसा होगा, मैं तू मर के जा बाढ़ में, वो केयर, मेरा क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखो संतो, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। ये जगत सत्य नहीं है, आप सत्य हो। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरा बच्चा नहीं, यदि मैं नहीं तो मेरा राष्ट्र नहीं। इस मैं को ही हम पहचानते नहीं और बड़े ज्ञानी बढ़ के घूम रहे। इसीलिए भ्रम एव जगत जातम रज्वाम सर्प भ्रमो यथा। जैसे रस्सी पेशाब प्रतीत होता है, होता नहीं, इसी प्रकार से ये अपना ये पराया केवल प्रतीति मात्र है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई किसी का नहीं। इस जगत में अपना यदि कोई है तो परमात्मा मात्र, उसी को पकड़ के रखो। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, भगवान कहते हैं नित्य जो परमात्मा के साथ है। देखो, और नित्य परमात्मा ही है। अनित्य के साथ हम नित्य नहीं रह सकते। अपना देह अनित्य है। बचपन था, बचपन का देह खत्म हो गया। जवानी थी, वो खत्म हो गया। बुढ़ापे का देह ये भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ आप हमेशा नहीं रह सकते। रह सकते किसी के साथ तो जो नित्य है। देखो, अपने इस स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना, यही अध्यात्म है। अब भिन्न प्रकार की जो विचार शैलियां है उसको लेकर के बताते हैं। तार्किकाणाम च जीवेशो वाच्यौ एतो विदुर्बुधा लक्ष्यौ च सांख्य योगाभ्याम वेदांतैरेक्यतानयो। ये तीन प्रकार की फिलॉसफी कहते हैं। जो तार्किक लोग होते हैं, तर्क शास्त्र चलाने वाले, वो कहते हैं जीव और ईश्वर ये अलग अलग है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अल्पव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है। जीव अल्प शक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से वो उनको अलग अलग कहते हैं। और जो सांख्य और योग है वो कहते हैं नहीं, जीव जो है उसका लक्षार्थ लेते हैं कि जीव यह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। और फिर अनेक देह है तो अनेक जीव है, ईश्वर एक है। इस प्रकार से सांख्य और योग के अनुसार हर एक देह में एक एक जीव बैठा है। एवरी बॉडी हैज ए सोल, लाइक एवरी शू हैज ए सोल।
इसीलिए ये लोग जो कर्म योग वाले हैं हमेशा यही बात करते हैं, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। देखो महाराज, यह जीव का जो प्रसंग शास्त्रों में आता है, पहले जन्म का, ये जन्म का, इसका तात्पर्य समझ लेना है। तात्पर्य यही है, हम जब तक के अपने जीवन के दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करते रहेंगे, मैं सास के कारण दुखी हूं, मैं भाई के कारण दुखी हूं, मैं मां के कारण दुखी हूं, तब तक के हम अभी अंतर्मुखी नहीं हुए। अंतर्मुखी आदमी जब हो जाता है तो अपने जीवन के सुख दुख का कारण अन्य को नहीं बताता। हम अपने कारण ही सुखी दुखी है, अन्य किसी के कारण नहीं है। देखो, लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। मैं भी इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किया होगा। माने हम पिछले जन्म में, माने ये देह के जन्म के पहले थे, इस जन्म में हम हैं, आगे भी रहेंगे। इसका सबका तात्पर्य क्या निकला? हम एक अखंड सत्ता है। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? तो पहली बात ये हो जाती है कि मृत्यु का भय हमारे मन से हट जाता है। ये स्वर्ग में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी। न तत्र त्वं न जरया बिभेति, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। स्वर्ग का अनुभव वो है जहां बुढ़ापा और मृत्यु, इसका भय नहीं रहता। देखो, इस प्रकार से ये सांख्य योग जो है, ये हर एक देह में एक एक जीव को मानते, उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन ये जीव का प्रसंग किसी अन्य प्रयोजन से है। तो जीव कौन है? जिसने परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य कर दिया, उसको जीव कहते हैं। अब हम जो आपको रोज उदाहरण दे रहे, आदमी ब्रह्म है, पति जीव है। अब जैसे आदमी की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, पति किसको कहते हैं? आदमी प्लस पत्नी और पत्नी के कारण सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व, इन तीनों को मिलाकर के जो है उसको पति कहते हैं। तो तीनों में से सत्य क्या है? ये व्यक्तित्व सत्य है कि पत्नी सत्य है कि आदमी सत्य है? तो हमको पता चलेगा आदमी सत्य है, पत्नी और यह जो व्यक्तित्व है पति, ये केवल काल्पनिक अध्यारोपित है। इस प्रकार से जीव हर देह में अलग नहीं होता। 1000 आदमी रहे तो 1000 पति नहीं होते, पति एक ही है। सबको पति ही कहते। पति इज ए कॉमन नाउन, सर्वनाम है। ये विशेष नाम नहीं है। जैसे किसी का नाम हो विश्वनाथ या पुरुषोत्तम या माधव, ये विशेष नाम है। मनुष्य यह सर्वनाम है। इसी प्रकार से पति यह सर्वनाम है। लेकिन ये सर्वनाम को हमने वैयक्तिक बना लिया, मैं पति दुखी हूं। नहीं, पति दुखी ही होते हैं। हाँ, फिर ठीक है। देखो, धीरे बहुत सिंपल है अध्यात्म, कोई कठिन नहीं है। और वेदांत ही ऐक्यता नयो हो, और वेदांत के द्वारा ये बताते हैं यह जो जीव और ब्रह्म है एक ही है, क्योंकि पति और आदमी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो क्यों अलग अलग बताते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान आदमी की तरफ कम है और पत्नी की तरफ ज्यादा है, इसीलिए हम पति को महत्व दे रहे हैं। देखो, पत्नी की तरफ ध्यान मत दो तो पति होते हुए भी आप दुखी नहीं होगे। तो कैसे नहीं ध्यान देना? डोंट टेक हर सीरियसली। हाँ हाँ करते रहो, चलते जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइफ इजी हो जाती है। लेकिन हर जगह हम प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं। एक जगह एक मिडिल एज के जो पति पत्नी थे, ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं मुझे, शादी आप लोग करते हो, लेकिन ये बात आप लोगों को पता नहीं होती। स्त्री जब 40-42 की हो जाती है, 40-42 से लेकर के 48-50 साल तक के,
उस समय उसके हार्मोनल बैलेंस में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं। उस समय स्त्री का स्वभाव विचित्र हो जाता है, वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकती और मूड स्विंग होने लग जाते हैं। उस समय यदि पति ने उसको नहीं समझा तो हमको कितनी केसेस मालूम है, मैक्सिमम डाइवोर्सेस हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और आदमी जो है उसकी उम्र जब 50-52 हो जाती है, 60 साल तक के, उस समय आदमी भीतर जाता है, क्योंकि उसके अंदर में भी ये सब हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ये दोनों समय में यदि दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया तो संसार ठीक चलता है। और यदि इन दोनों ने अपने बारे में समझ लिया ठीक से, हाँ मेरी अब उम्र हो गई है 40-42, अब गड़बड़ होने के चांसेस है, तो अपने आप को संभाल के रखे, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करे, उल्टा न सोचे, शांत रहे, भगवान का नाम स्मरण करे, ठंडे पानी से गंगा जी में डुबकी लगावे, अपने आप अपने मन पर नियंत्रण करना, ये आध्यात्मिक साधना बन जाती है। देखो, तो वेदांत ही ऐक्यतानयो, तब पता चलेगा कि स्त्री और पत्नी एक ही है, पति और पुरुष एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। कार्य कारण वाच्यांसौ जीवेशौ यौ जहच्यतौ अजहच्यतयो लक्षौ चिदेंशावेक रूपिणौ। अब ये एक कैसा है बताते हैं। कार्य कारण इसका केवल हमने शब्दार्थ मात्र लिया, तो यह जो शब्दार्थ है, शब्दार्थों को अलग कर देना। माने कैसे, पति और आदमी एक ही है, ये वाक्य है, तो ये पति और आदमी एक कैसे हो सकता है? पति और आदमी तो दो शब्द है, दो व्यक्तित्व है। बोले देखो ऐसा है, दो में से जो केवल वाच्यार्थ है उसको अलग कर दो। पति दुखी है, आदमी सुखी है। पति बना है, आदमी होता है, कितना फर्क है देखो। अब ये जो वाच्यार्थ है उसको हटा दो, फिर पता चलेगा आदमी में भी आदमी है और पति में भी आदमी है। तो यह जो आदमी है यही सत्य है। देखो, जो हमारे शास्त्रों में उदाहरण देते इस प्रकार से, जो कुंभ मेले में पिछले बार 1944 में हमने जो देखे थे ना, एक महात्मा जी बड़े जटाधारी थे, जवान थे, आंखों में तेज था, बड़े इनकी शिष्य मंडली थी। हाँ जी, अब वो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए सबसे गुंडागर्दी करने वाले मिनिस्टर है ना, वो यही है। अब कैसे समझो वो यही है? तो बाहर का चक्कर निकाल डालो, 1944 निकाल डालो, 2016 निकाल डालो, समय को त्याग दिया आपने। वहां के महात्मा को निकाल डालो, यहां के गुंडे को निकाल डालो, सभी की सभी उपाधियां हटा दी, तो जो बचा है वो वही आदमी है। इसी प्रकार से जितनी भी औपाधिक विशेषता है उसको त्याग दो, जो निरुपाधिक तत्व है वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से जो चिदंशावेक रूपिणो, परमात्मा भी चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है, लेकिन यह जीव जो चैतन्य है इस उपाधि के कारण उसमें मानो ढक गया है। देखो, ये ढकने की भी प्रक्रिया ठीक से समझ लेना। विषय इंद्रियों को ढक देते हैं, माने कैसे? हमारा ध्यान विषयों की तरफ इतना रहता है कि अपने इंद्रियों की तरफ ध्यान ही नहीं है। देखो, उदाहरण ले लो, जिनको भी व्यसन होता है ना, सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, दारू पीने का, तंबाकू खाने का, उनका ध्यान उन विषयों के प्रति इतना होता है कि इसके द्वारा अपना ही इंद्रियों का सत्यानाश हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आता। देखो, फिर डॉक्टर बोलते हैं, आप देखो बाबूजी, और ज्यादा चीनी खाओगे ना तो
चीनी खाने के पहले वहां शमशान में अपने लिए एक रिजर्वेशन करके रख देना, एक रसगुल्ला खा के वहां पहुंच जाना। डॉक्टर साहब इतना सीरियस है? हाँ जी, आपके हाथ को दबाओ तो उसमें से रस निकलता है। अब बहुत हो गया मिठाई खाना। तो व्यक्ति जब व्यसन में फंस जाता है, इसका यही कारण है, विषयों ने इंद्रियों को ढक दिया है। दूसरी बात, हम अपने इंद्रियों के खुजली को मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर इंद्रियों के गुलाम बन गए। एक बार मुंबई की बात है, हमने नेपियन से रोड में किसी के यहां खाना खाया और हम रहते हैं माहिम में। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको पान का शौक है, चलो आपको पान खिलाते हैं। हमने यही ले लो यार। बोले नहीं नहीं, आपको स्पेशल पान खिलाएंगे। अब नेपियन से रोड से हमको लगे वो जुहू स्कीम, कम से कम आधा पौन घंटे का ड्राइव। हमने 8 बजे 8:30 बजे खाना खाया, पौन घंटा वहां गए ड्राइव करके पान खाने के लिए, और वहां पान की दुकान बंद थी। और फिर वहां से दूसरे जगह गए और रात को 10 बजे पान खाया। और मुझे कहते, स्वामी जी पान कैसा रहा? हमने कहा अविस्मरणीय, इसको कभी नहीं भूलूंगा। अरे पान ही तो खा के थूक देना है, खा के खत्म करो ना। नहीं नहीं, वहां जाके खाएंगे, इंद्रियों के गुलाम बन गए। देखो महाराज, तो विषय इंद्रियों को ढक देते हैं, इंद्रिय मन को ढक देता है, और मन अपने चैतन्य स्वरूप को ढक देता है। मन कैसा है? 1 मिनट में खुश है, दूसरे मिनट में दुखी है। अपने इस मन के खेल को समझो संतो। मन को ज्यादा महत्व मत देना। हमको सबको नचाने वाला ये मनीराम है। मनीराम को दूर रखो। उसका एक ही उपाय है, किसी के प्रति समर्पित हो जाओ। देखो, समर्पित होना माने जो बताया है वो करो। नो लॉजिक, नो आर्ग्यूमेंट। अभी हम तैलंग स्वामी का चरित्र पढ़ रहे थे, उसमें 2-3 लड़के जवान उनके पास पहुंच गए। बोले महाराज जी हमको दीक्षा दो। तो उन्होंने देखा, दीक्षा चाहिए, चलो। गए एक जगह गंगा जी में, यही एक मरी सड़ी गाय बह के आ रही थी। वो तो सिद्ध पुरुष थे, वो गए गंगा जी में, गाय को खींचा और वो सड़ी गाय का मांस उन्होंने खाया। तुम भी खाओ। अब इन्होंने भी थोड़ा सा ले लिया। दीक्षा लेनी है ना गुरु महाराज से। बहुत बढ़िया, आगे चलो। आगे गए, एक लोहार के पास गए। वहां लोहे की 4-6 गोलियां लेकर के उसको भट्टी में डाले, एकदम वो लाल लाल हो गई और बाहर निकाली। उन्होंने एक ली, वो खाई। बोले मैं खाता हूं, तुम भी खाओ। उन्होंने वो लाल लाल लोहे की जो लड्डू था वो खा गए। तुम भी खाओ। हम ये घबरा गए, नहीं 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 ये। देखो, जो आपको ये कहता है उसमें ये शक्ति होती है, तभी कहता है। समर्पण जहां होगा वहीं हम अपने मन के परे चले जाते हैं। भक्ति का शास्त्र यही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जगत में एक ऐसा कोई ऑल्टर होना चाहिए जिसके सामने हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं करते, जो बताया वो करो। आप अपने मन के गुलामी से मुक्त हो जाओगे। लेकिन हमको कौन अच्छा लगता है? जो हमारी बात माने वो अच्छा लगता है। हम किसकी बात नहीं मानेंगे। देखो, इस प्रकार से विषय जो है इंद्रियों को ढक देते, इंद्रिय मन को ढक देता है, और ये मन जो है ये चैतन्य को ढक देता है। इसीलिए हम अपने मनमानी करना चाहते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम मन के गुलाम हो गए हैं। बहुत पुरानी बात है, एक लड़की ने मुझे पत्र लिखा। उसका कारण ये हो गया था कि वो
पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रही थी और उसको स्कॉलरशिप मिल गई। उसी कॉलेज में उसके पिताजी भी प्रिंसिपल थे। तो उसको जब मिल गई स्कॉलरशिप तो उसके सभी दोस्त लोग आ गए, चलो हम लोग पार्टी बनाते हैं। तो जैसे बच्चे लोग आ गए, ये प्रिंसिपल अपने घर में बाहर ही खड़े थे, तो उन्होंने कह दिया अभी कैसे आए? बोले हम उसको लेने के लिए आए, पार्टी के लिए। अच्छा अच्छा, वो तो गई किसी के साथ, अभी अभी गई। झूठ बोल दिया और वो सब चले गए। और ये लड़की अंदर में गरम और कहती है पिताजी से, आपने क्यों झूठ बोला? बोले देखो, जब तक तुमको मेरे घर में रहना है मेरे नियम से चलना पड़ेगा। एक बार तुम निकल गई तो अपने को लटका लो, मुझे कोई लेना देना नहीं, यहां का नियम यहां चलेगा। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गई और उसके पश्चात उसने मुझे लेटर लिखा। उन दिनों में हाथ से लिखते थे। 28 प्रश्न लिखे, मैं सब नहीं बताऊंगा। एक प्रश्न ये था, हम हिंदुओं में शादी के पहले स्त्री को पिताजी का, ब्रैकेट में आदमी, पिताजी का गुलाम होकर के रहना पड़ता है। फिर शादी के बाद पति, फिर ब्रैकेट में आदमी, अंडरलाइन, बोल्ड, इन्वर्टेड, इटैलिक्स, कलर्ड, आदमी, उनका गुलाम होकर रहना पड़ता है। और बुढ़ापे में पुत्र के पास, पुत्र ब्रैकेट में आदमी। इस प्रकार से स्त्री का जीवन हमेशा परावलंबी रहा है, कोई स्वातंत्र्य नहीं उनको। तो मैंने उसको कहा, तुम जिसको स्वातंत्र कहती हो, तुमको मालूम है स्वातंत्र किससे होता है? स्वातंत्र्य होना है अपने मन से। ये मन हमको नचा रहा है, ये नहीं समझ में आता। और इस मन से स्वातंत्र लेना है तो मन को कहीं ना कहीं समर्पित कर दो, किसी के हवाले कर दो। जैसे कोई पेशेंट समझो हमसे ठीक नहीं होता तो डॉक्टर लोग क्या कहते, नहीं इसका इलाज यहां नहीं होगा, इसको आप जुमरी तलैया में ले जाओ, तो उसको वहां भेज दिए। इसी प्रकार से अपना मन अपने नियंत्रण में नहीं आता, कोई बात नहीं, किसी के हवाले कर दो ना। किसी के हवाले कर देना माने समर्पित कर देना। तो चाहे भगवान हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे गुरु महाराज हो, कोई भी उस प्रति समर्पित कर दो। उसके पश्चात आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो। चौथी महत्व की साधना, मनुष्य के जीवन में आर्ग्यूमेंट करना ये सबसे बड़ा पाप है। वादो न अवलंब्या, नारद जी कहते हैं जीवन में कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आर्ग्यूमेंट का कोई अंत नहीं होता। समर्पित हो जाओ, एक क्षण में सब शांत हो जाता है। ये समर्पित भी ऐसे नहीं, ठीक है आप भी करो, यहां प्रसन्नता से, आनंद से, ठीक है ऐसा ही होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो और इस मन से मुक्त हो जाओ। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः सांख्य योगो द्विधापन्नो शाब्दिका शब्द तत्पराः। आगे कहते हैं कि कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, जो कर्म कांड में फंसे हैं उनके जीवन में ज्ञान का सवाल ही नहीं। क्योंकि कर्म क्या है? कर्म अज्ञान की संतान है। मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, जगत को नहीं जानता हूं, यह अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण अपने को अपूर्ण कल्पना करने से पूर्ण करने के लिए मन में विक्षेप आते हैं कि अमुक वस्तु मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये मन के जो विक्षेप है इसी को इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं। अविद्या, काम। और मन में एक बार कामना ने जड़ बना ली तो यह कामना से प्रेरित होकर के हम कर्म में लग जाते हैं। तो कर्म जो है यह अज्ञान की तीसरी पीढ़ी है। तो जो व्यक्ति कर्म में फंसा है उसके लिए ज्ञान का सवाल ही नहीं। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः नैषा तर्के न मतिरापनेया। कठोपनिषद कहती है तर्क तर्क मत लगाओ महाराज। आदमी को एक बार ये बोलने की आदत हो जाती है ना, लॉजिकली, फिलोसॉफिकली,
तो ऐसे आदमी से कोई बात करना नहीं चाहता, नॉर्मल रहो ना। हमने किसी को पूछा तबीयत कैसे, स्वामी जी आजकल तो सभी की तबीयत ऐसी चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। माने आप उनको पूछो, वो आपको उपदेश कर रहे। देखो सहज रहो ना, ज्ञानी बनने की कोई जरूरत नहीं। तर्क शास्त्रे को तो ज्ञानम तर्के नेवास्ति निश्चय सांख्य योगो द्विधापन्नो। सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र जो है ये जीव और ईश्वर को अलग मानते हैं, अनेक जीव मानते हैं और हर देह में एक एक जीव मानते हैं। और ये जो व्याकरण वाले हैं शाब्दिका शब्द तत्पराहा, वो केवल बाल की खाल खींचते हैं। ये परस्मैपदी है, ये आत्मनेपदी है, ये निच प्रत्यय है, ये घय पत्र है, उसी में फंसे है, उससे निकलना नहीं चाहते। देखो हम अपना अनुभव बताते हैं, हम हमेशा वो करेक्शन करते हैं ना पुस्तकों को एडिट करते समय, तो ऐसी दृष्टि हो गई है कि जो पढ़ना है वो तो हम नहीं पढ़ते, उसमें गलतियां क्या है वो दिखती है कहीं भी चले जाए, क्योंकि शाब्दिक शब्द तत्पराहा, पूरा हमारा ध्यान उसी की तरफ चला जाता है और इसीलिए अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अन्य पाखंडिन सर्वे ज्ञान वार्ता सु दुर्बला एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। और बाकी जितने भी फिलॉसफीज है, दर्शन है, ज्ञान वार्तासु दुर्बला, वो ज्ञान के बातें में एकदम दुर्बल होते हैं, इसीलिए पाखंडी है। पाखंडी है माने उनके जीवन में दिखाने की बात अलग है और होने की बात अलग है। देखो महाराज, मनुष्य का जीवन अंदर बाहर से एक होवे तो जीवन में सहजता आती है। हमारा जीवन क्या है, हम किसी के सामने कुछ तो भी प्रूव करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व की साधना है। नेवर ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, बी व्हाट यू आर। कितना हमारी स्ट्रगल चलती है, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नोबडी आस्क्ड यू, हम उसी में लगे रहते हैं। और दूसरी बात, वी ट्राई टू जस्टिफाई, मैंने जो किया वो ठीक है। नेवर जस्टिफाई। जब आदमी जस्टिफाई करता है तो उसके मन में अपने ही किए की संदेह है, शंका है। क्या जरूरत है जस्टिफाई करने की? इफ यू आर एट पीस, यू आर एट पीस। ये दो बातें जो है, इससे हम अपने आप को बचावे। नहीं बचाएंगे तो पाखंडी कहते हैं। अन्य पाखंडी ने सर्वे ज्ञान माता दुर्बला एकम वेदांत विज्ञानम स्वानुभूत्या विराजते। तो वेदांत में जो ज्ञान बताया है वो केवल अनुभवात्मक ज्ञान है। हम उस परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं जो स्वर्ग में है, हम उस परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको पनिशमेंट देगा, हम उस परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं जो पिछले अगले जन्म के बारे में जानता है। हम बात कर रहे हैं आपकी। एक ही तत्व है, इसी एक तत्व में जीव जगत ईश्वर, यह खेल उपाधि के कारण चल रहा है। जब नाम रूप की उपाधि है तो परमात्मा को जगत कहते हैं। जब पंचकोशों की उपाधि है तो परमात्मा को जीव कहते हैं। जब माया की उपाधि है तो परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। देखो, जब पिता की उपाधि है तो पुरुष को पुत्र कहते हैं। जब पत्नी की उपाधि है उसी पुरुष को पति कहते हैं। जब पुत्र की उपाधि है तो उसी पुरुष को पिता कहते हैं। एक ही पुरुष उपाधियों के कारण तीन प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा नाम रूप, पंचकोश और माया, इन तीन उपाधियों के कारण जगत जीव और ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है। लेकिन इन सब प्रतीतियों का आधार, अधिष्ठान एक तत्व है, उसको पहचानो।
पहचानने के लिए करना क्या पड़ेगा? उपाधि का निराकरण। देखो, तो क्या अपने बाप को, पत्नी को छोड़ दे? छोड़ने की जरूरत नहीं, केवल इतना समझना है, क्योंकि हम दुनिया भर के सबके थोड़ी पुत्र हैं, केवल पिता के पुत्र हैं। पिताजी यदि नहीं है तो हम पुत्र नहीं है। हम क्या सबके पति हैं? नहीं, एक ही भाग्यवान के। यदि वो छोड़ के चली गई तो सब पति थोड़ी चले गए। ये बड़ी सिंपल बात है, इसको समझ लो तो मजा ही मजा है लाइफ में। इसके पश्चात यहाँ अलग प्रसंग शुरू होता है कि बंधन, मोक्ष इत्यादि क्या है और इसमें से निकलने के लिए क्या साधना करनी है, इसको हम कल के क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।